नमस्ते साथियों। क्या मानबाई पुत्रहंता थी? क्या उन्होंने अपने पुत्र खुसरो की हत्या की थी? इस प्रश्न का जवाब आज हम खोजेंगे। मैंने कई नामी कोचिंग संस्थाओं के नोट्स देखे, कुछ टीचर्स के नोट्स भी देखे जो पढ़ाते हैं कि मानबाई पुत्रहंता थी और इन्होंने अपने पुत्र खुसरो की हत्या की थी। देखिए, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको पहले ही बता दूं कि मानबाई आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री थी और भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र, मुगल बादशाह अकबर थे, उसके पुत्र सलीम के साथ करवाया। वही सलीम जो बाद में जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बनता है। अब देखिए, बताया जाता है कि मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या की थी। तो पहले तो मानबाई की मृत्यु कब हुई हम ये देखेंगे, और खुसरो की मृत्यु कब हुई हम ये देखेंगे, और विथ प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। आपके सामने ये एविडेंस है, प्रूफ है। एविडेंस के रूप में मैंने प्रूफ के रूप में wordpress.com की वेबसाइट है, वहां से लिया है। बुक का भी प्रूफ दूंगा मैं आपको। देखें, मानबाई या शाह बेगम, जिसका अर्थ राजा की पत्नी है, जन्म हुआ था 1570 में और मृत्यु हुई 16 मई 1604। ठीक है, और इनका मानबाई का जहांगीर उर्फ सलीम के साथ विवाह हुआ था 1 फरवरी 1585 को। ठीक है, ये पहला प्रूफ मैंने आपको बता दिया है। आप फिर से देख सकते हैं कि जन्म हुआ है वो हुआ है 1570 में और मृत्यु हुई है वह हुई है 1604 में। आप देख सकते हैं, मृत्यु 1604 में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब हम नेक्स्ट बात देखते हैं। देखिए, मानबाई की संतान, इन्होंने 1586 में पुत्री सुल्तान निसा बेगम को जन्म दिया था। ठीक है, जो आजीवन अविवाहित रही। और उसके बाद 1587 में इन्होंने पुत्र खुसरो को जन्म दिया था। 6 अगस्त 1587 को खुसरो का जन्म हुआ था, जो मानबाई की दूसरी संतान थे। ठीक है, मानबाई के भाई थे मानसिंह और माधव सिंह। ठीक है, और खुसरो के अपने दादा अकबर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि खुसरो के पिता सलीम अफीमची हो गए थे और पिता के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। तो एक दौर ऐसा आता है कि अकबर अपने पुत्र सलीम से ज्यादा स्नेह अपने पौत्र खुसरो से रखते हैं। तो सलीम के मन में यह भाव आ जाता है कि कहीं मेरी जगह खुसरो को शासक न बना दे, बादशाह न बना दे। तो पिता और पुत्र के संबंध अकबर के शासनकाल में ही बिगड़ जाते हैं, और इस बात को लेकर के मां भी दुखी रहती है। बाद में अकबर जहांगीर कहीं दूसरे विवाह करता है, सलीम कहीं दूसरे विवाह करता है। तो मानबाई के साथ उसका जो अटैचमेंट है वह भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मुगल हरम का जो माहौल है वह भी बहुत अच्छा नहीं होता है। पिता और पुत्र में भी मतभेद है। इस वजह से मानबाई 1604 में आत्महत्या कर लेती है। कब आत्महत्या कर लेती है? 1604 में। इसका अगला प्रूफ दूंगा मैं आपको। ये सौरभ चौबे की गाइड है और बहुत बढ़िया मानी जाती है ये। आप देख सकते हैं इसमें, देखें, मानबाई मानबाई के बारे में दे रखा है। यह आमेर के कछवाहा राजपूत शासक भगवान दास की पुत्री और मानसी की बहन थी। सलीम का पहला विवाह 1585 में इसी के साथ हुआ था। और आप देख सकते हैं, पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को शाह बेगम कहा जाने लगा। और यह बात जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में भी लिखता है। ठीक है, और 1604 में इसने अफीम खाकर इलाहाबाद के किले से कूद कर आत्महत्या कर ली। इसे खुलदाबाद में दफनाया गया। खुलदाबाद इलाहाबाद का ही हिस्सा है। ठीक है, जहां वर्तमान में खुसरो बाग भी है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अपन। तो क्लियर है, 1604 में किसकी मृत्यु हुई है? मानबाई की मृत्यु हुई है। अब अपन बात करते हैं खुसरो की मृत्यु। तो खुसरो, अब जब आप जहांगीर पढ़ोगे
है ना। तो जहांगीर पढ़ोगे तो आप देखोगे जहांगीर के काल में खुसरो ने, उसके ही पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था। जहांगीर बादशाह कब बना? 1605 में। मानबाई की मृत्यु कब हुई? 1604 में। तो सीधी सी बात है कि मानबाई ने खुसरो की हत्या नहीं की। खुसरो तो जहांगीर के शासनकाल में भी जिंदा था। आप एलपी शर्मा पढ़ सकते हैं, आप सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, आप एचसी वर्मा पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों में साफ साफ लिख रखा है कि मानबाई की मृत्यु जहांगीर के मुगल बादशाह बनने से पहले हो गई थी, और खुसरो जहांगीर के मुगल बादशाह बनने के बाद अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करता है और सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त करता है। अर्जुन देव उसे आशीर्वाद और 5000 रुपये भी देते हैं। इससे जहांगीर नाराज होता है अर्जुन देव से और अर्जुन देव को मृत्युदंड देता है। देखिए, मैं अब अगला प्रूफ आपको दिखाता हूं। एक तो ये दिखा देता हूं आपको, देखो शाहजहां ने 1622 में बुरहानपुर में, शाहजहां दक्कन का वायसराय था, खुसरो की गला घोटकर हत्या करने का आदेश दिया। फिर उसने अपने पिता को सूचित किया कि उसके भाई की मृत्यु पेट दर्द से हो गई है। अपने जहांगीरनामा में बादशाह ने बस इतना ही लिखा है, इस समय खुर्रम से एक सूचना मिली थी, खुसरो महीने की 8 तारीख को पेट दर्द की बीमारी से मर गए और ईश्वर की दया पर चले गए। तो यहां कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि खुसरो की हत्या में मुख्य भूमिका खुर्रम की थी। मानबाई तो 1604 में ही चल बसी है और खुसरो की मृत्यु कब होती है? 1622 में होती है। ठीक है, अब मैं आपको एचसी वर्मा का प्रूफ दिखाता हूं। हरिश्चंद्र वर्मा, जो बहुत प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन कार्यान्वयन निदेशालय से यह पुस्तक प्रकाशित होती है। देखिएगा आप, देखें एचसी वर्मा की पुस्तक का प्रूफ देता हूं मैं आपको। देखिए, ये रहा, देखिए आप। अप्रैल 1606 में अकबर के मकबरे की यात्रा करने के बहाने खुसरो भाग निकला और पंजाब पहुंचकर उसने शक्तिशाली सरदार मिर्जा शाह के पुत्र की सहायता से सेना संगठित की और क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और इसी क्रम में वह क्या करता है? अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसी वजह से अर्जुन देव को बाद में मृत्युदंड दिया जाता है। ठीक है, 30 मई 1606 को और गुरु अर्जुन देव का वध खुसरो के विद्रोह के कारण ही किया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, गुरु के विरुद्ध आरोप भी लगाया गया कि उसने खुसरो से सहायता प्राप्त की। अब अगला पेज देखो, इसी एचसी वर्मा का नेक्स्ट पेज देखिए। ठीक है, ये रहा, यहां आप देखिए, अब इस विद्रोह के दंड स्वरूप खुसरो को अंधा कर दिया गया और फारस से आए। बाद में पिता को अपने पुत्र पर एक थोड़ी सी दया आती है और वो अंधा करवाने के बाद फारस से चिकित्सक बुलाता है और उपचार करता है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी आती है पर बहुत कम आ पाती है। एक आंख की हल्की सी रोशनी आ पाती है, बाकी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाता है। उसी दौर में फिर उसे कारागार में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसको डर है कहीं खुसरो फिर से विद्रोह करके बादशाह बनने का प्रयास नहीं करे, तो वह कारागार में बंद रहता है। फिर बाद में खुर्रम, जो कि उसे अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझता था, खुर्रम जहांगीर का ही बेटा है जो बाद में शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बनता है, वह खुर्रम खुसरो को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है। अपना बड़ा भाई खुसरो था, उसका बड़ा भाई कौन था? खुर्रम का, खुसरो, उसको अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है और उसे बुरहानपुर ले जाता है और अंततः मार्च 1622 में उसकी हत्या करवा देता है। कौन? खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बनता है। तो खुसरो की मृत्यु 1622 में होती है, यानी खुसरो की हत्या होती है खुर्रम के द्वारा 1622 में। मानबाई कब चल बसी है? मानबाई की मृत्यु होती है 1604 में, यानी 18 साल बाद एक माँ अपने पिता पुत्र को मारने के लिए वापस तो आ नहीं सकती। तो सीधी सी बात है कि खुर्रम ने खुसरो की हत्या की थी और एक अभागी माँ को उसका हत्यारा बना दिया जाता है। हकीकत में वह अभागी माँ पुत्र से बेपनाह स्नेह करती थी और पति से भी स्नेह रखती थी, लेकिन पति बाद के वर्षों में उससे उतना अटैचमेंट नहीं रखता है, वह दुखी रहती है। मुगल हरम जो है उसका माहौल भी बहुत अच्छा नहीं होता है। सारे माहौल को देखते हुए पिता और पुत्र में अनबन की स्थिति है, दुखी होकर के आत्महत्या कर लेती है मानबाई। मानबाई खुसरो की हत्या में कहीं भी शामिल नहीं है, अपने पुत्र की